अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल एक ख़बर बड़ी गर्म गर्म आ रही है और बड़ी गर्दिश कर रही है, वो ये कि यूएई की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो गैर मुल्की जो वहाँ पर लोग हैं यूएई में मुकीम, उनको शरीयत देगी। इस खबर के हवाले से मैं आपको कोशिश करूँगा असल हकीकत या हकीकी सूरत हाल से आपको आगाह करूँ, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के हवाले से खबर है। आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गर्म है। उस वक्त से जब से नवाज़ शरीफ दोबारा सियासी मैदान में आए, उन्होंने कुछ तकरीरें की, उन तकरीरों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। लेकिन मैं जिस खबर की जानब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा है कि वो हर सूरत नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाएगी। दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान ने जब बरतानिया से दरख्वास्त की कि उनके जो अरेस्ट वारंट है, यानी वारंट गिरफ्तारी, उसकी तामील करवाए और उनको किसी तरह गिरफ्तार करवा दे या वारंट की तामील करवा दे, तो उस पर बरतानवी वजारत दाखिला ने कहा कि ये उनका काम नहीं है और वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। यानी बरतानवी हुकूमत भी ये समझती है कि नवाज़ शरीफ पर जो चलाया जाने वाला मुकदमा है या मुकदमात हैं वो सियासी नोयत के हैं। तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब देखते हैं नवाज़ शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान वापस ला सकती है या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन अब मैं आता हूँ उस खबर की जानब जो आजकल गर्दिश कर रही है, जिसमें बहुत से यूट्यूबर्स ने यह दावा किया है कि यूएई की गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो अब गैर मुल्कियों को शरीयत देगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की तजावीज़ या तजवीज़ ज़ेर गौर है और यूएई की वजारत इंसाफ, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसने एक तजवीज़ दी है कि अगर हुकूमत इस मामले पर मुनासिब कानून साजी करे, तरमीम करे अपने कवानीन में, तो गैर मुल्कियों को शरीयत दी जा सकती है और उसके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित भी वज़ा किए गए हैं। अब वो कवायद व ज़वाबित क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले जिस शख्स को अगर शरीयत दी जाती है या जो शख्स यूएई की शरीयत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, उसको सबसे पहले अपने मुल्क की शरीयत तर्क करना पड़ेगी। दूसरे नंबर पर है टू हैव अ लॉफुल एंड कंटिन्यूअस रेजिडेंस इन द कंट्री, यानी कानून के मुताबिक उसका यूएई में मुसलसल कयाम हो। तीसरा ये है कि अरबी ज़बान रवानी से बोल सकता हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो। तीसरा ये है कि बल्कि चौथा पॉइंट ये है टू हैव अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, यानी वो वहाँ पर अपना गुजारा कर सकता हो, यानी रिहाइश के दौरान शरीयत के बाद उसके पास इतने वसाइल हों कि वो वहाँ की हुकूमत पर बोझ ना बने। पांचवा नुक्ता यह है कि उसकी मुनासिब तालीम होनी चाहिए, टू हैव एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। छठा यह है टू बी ऑफ गुड कॉन्डक्ट, यानी उसका चाल चलन या किरदार ठीक होना चाहिए। सातवां यह है कि उसको यूएई की किसी अदालत में कभी भी सजा ना हुई हो किसी भी जुर्म में। आठवां यह है कि आपको सिक्योरिटी की अप्रूवल लेने पड़ेगी और उसके बाद आपको वहाँ का हल्फ लेना पड़ेगा यूएई के जो आइन है, जो कवानीन है वहाँ की रियासत के, वो। अब इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उस कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से लोग हैं। इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हो, जिस तरह कोई प्रोफेसर हों, किसी पीएचडीज हों, इसी तरह जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड
अगर यंग लोग भी हैं जिनके पास कोई ऐसी स्किल हो, महारत हो, साथ ही साथ तालीम याफ्ता भी हो और अरबी भी बोल सकते हो। यहाँ पर असल चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि फ़िलहाल ये तजवीज़ है, वजारत की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है। अब इसके ऊपर डिलिब्रेशंस होंगी, यानी इस पर गौर व खोज होगा। उसके बाद हुकूमत इसका फैसला करेगी, उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा। इस वक्त तक ना तो इस चीज़ का फैसला हुआ है, ना इसका ऐलान मुतवक्को है मुस्तकबिल करीब में। मुमकिन है 1, 2, 4 महीने में इस चीज़ का फैसला हो जाए। याद रहे कि इससे पहले वहाँ पर 5 साल और 10 साल के वीज़े जो है, रेजिडेंस वीज़ा, उसका इजरा किया गया था, और वो भी इन्हीं लोगों के लिए जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता है वहाँ पर कम से कम 10 लाख दिरहम होना आपके पास ज़रूरी है। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं लोगों की ये जो इब्हाम है उनके जहनों में, वो मैं दूर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं रोज़ाना कि जी ये शरीयत का क्या तरीक़ाकार होगा। तो सबसे पहले तो भाइयों, अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर शरीयत हासिल करना चाहता है तो एक तो ये है कि वो तकरीबन 4-5 साल से ये जो भी वो अरसा मुतय्यन करेंगे वो वहाँ पर मुस्तकिल रिहायशी हो, यानी वहाँ का रेजिडेंट हो, अरबी जानता हो, यानी बोलना जानता हो, लिखना पढ़ना जिस तरह होता है। अपनी शरीयत आपको तर्क करना पड़ेगी उसके लिए। उसके अलावा जो बाकी मैंने आपको शराइत आपको बताई, अब ये शराइत अगर आप पूरी करते हैं और अगर आप किसी भी मुल्क के शहरी हैं और आप यूएई की शरीयत हासिल करना चाहते हैं, तो आप ज़ाहिर है उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब इस चीज़ का फैसला हो जाएगा और यूएई की हुकूमत इसका बाकायदा ऐलान करेगी। इस हवाले से कुछ ऑनलाइन जो होती हैं खबरसां एजेंसी, उन्होंने जब ये खबर ब्रेक की तो उसके फौरी बाद आज उनको इसकी क्लैरिफिकेशन भी जो है वो जारी करना पड़ी कि फ़िलहाल ये तजवीज़ है, इस पर तजवीज़ पर गौर व खोज हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर ना फैसला हुआ है ना इसका ऐलान हुआ है। लिहाजा लोग मोहतात रहे हैं कि फ़िलहाल जो है वो शरीयत देने का फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता जिस तरह मैंने पहले बताया कि वहाँ की जो वजारत इंसाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि वहाँ के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम की जाए। उसकी वजह शायद ये है कि इस वक्त यूएई को ना सिर्फ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, जो छोटे मोटे बिजनेसेस एस्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, या जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, किसी बंदे के पास कोई भी टैलेंट है लेकिन उसके साथ साथ जो है तालीमी मयार, अरबी ज़बान, ये तो 2 लाजमी चीज़ें हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि आपको किसी वहाँ के किसी भी अदालत से किसी भी जुर्म में आप सज़ा याफ्ता ना हो, और ये तमाम जो कंडीशंस हैं, मेरा ख्याल है कि ये अगर कोई पूरी करेगा तो उसको तो शरीयत मिल सकती है। लेकिन उसके लिए अगर आप पाकिस्तानी हैं, किसी भी और मुल्क के शहरी हैं, तो आपको अपनी पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क की जो शहरियत है उसको तर्क करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।